हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर अस्तर पे ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग करना है वो बताऊंगी और साथ में ब्लाउज़ से नाप ले करके किस तरह से कटिंग करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अस्तर को अच्छे से रख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। अब एक ब्लाउज ले लेती हूँ मैं और यहाँ पर इसका हम नाप सबसे पहले देखेंगे। इसको अच्छे से रख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से पीछे के पार्ट को मैं अच्छे से रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर लंबाई जो है 12.5 इंच का आ रहा है, तो हम 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर सीना आप देखोगे कैसा हम नापेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से भी नाप कर सकते हो। अगर आपको इंची टेप से नहीं जमता है, थोड़ा भी नहीं आता है, तो आप इस तरह से भी करके यहाँ पर निशान लगा सकते हो। और दूसरा आप यहाँ से भी आप इस तरह से देख लीजिए, जितना निशान है वहीं पे इस तरह से इसका भी निशान आएगा। यहाँ पर देखो 9 इंच का आ रहा था। इसको अच्छे से रखना है और इसके बाद हम यहाँ पर जो निशान देखेंगे कितना है 18 इंच, इसका हाफ करेंगे तो 9 इंच आ रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो नाप। तो जैसा आपको जमे वैसा करिए। अगर आपको इंची टेप से नहीं जमता है तो आप इस तरह से भी ब्लाउज से भी नाप आप लगा सकते हो। देखो मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ, आधा इंच नीचे से छोड़ा और ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दिया और इस तरह से मैंने ये लंबाई का निशान लगाई हूँ। आप नाप कर देख लीजिए 13.5 इंच आ रहा है। लंबाई 12.5 इंच का था और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो इसलिए 13.5 इंच पर निशान लग गया है। अब यहाँ पर हम सीने का निशान लगाएंगे। तो सीने का निशान इस तरह से पकड़ के हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैंने सीने का निशान लगा ली हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, कपड़े से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो आप यहाँ पे 9 इंच 9.5 इंच यहाँ पर निशान लगा सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पर इसका लंबाई देख लेते हैं, 13.5 इंच है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं इस तरह से और शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर मैं 6 इंच का रखूँगी और यहाँ की जो लंबाई है आर्म होल्ड की आप इस तरह से भी लगा सकते हो। जितना शोल्डर है उतना ही आपको आर्म होल्ड भी ले लेना है, या फिर आप दूसरा इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से रखिए और यहाँ से देख सकते हो इतना निशान है, वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह भी आप निशान लगा सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से आपको भी लगा लेना है, जैसा आपको समझ में आए। मैंने दोनों तरीका यहाँ पे बता दी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर सीने का निशान लगा ली हूँ। जितना निशान यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर, और 1.5 इंच मैंने फिटिंग की सिलाई के लिए लिया है। तो इस तरह से निशान लग गया है। अब इसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और ये जो फिटिंग वाला है उसको भी मैं इस तरह से सीधा कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है इसका निशान लग गया है और ये आर्म होल्ड का मैंने गोलाई शेप दे दी हूँ। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप देखोगे पीछे का पार्ट जो है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक पेपर पे आपको इसको अच्छे से रख लेना है। इस तरह से आपको पेपर पे निशान लगाना है। आर्म होल्ड का, सीने का इस तरह से निशान लगाई हूँ और ये फिटिंग का भी निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसका निशान लगाई हूँ और आप चाहो तो इसको पूरा गोलाई शेप में भी निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट में हमें 2 इंच रखना रहता है और हमने ऑलरेडी पीछे में 1 इंच एक्स्ट्रा किया था। 12.5 इंच की लंबाई थी, 13.5 पे निशान लगाया और ये पूरा लंबाई 14.5 इंच का हो गया। तो इस तरह से मैंने 14.5 इंच पर आगे के पार्ट पर निशान लगा ली हूँ। इसको मैं थोड़ा चॉक से डार्क कर देती हूँ।
तो आप देखोगे मैंने लंबाई का निशान लगा ली हूँ और इसको भी निशान लगा लेती हूँ, साथ में फिटिंग का जो निशान लगाई हूँ उसको भी, और थोड़ा सा इसको मैं एक बॉक्स की तरह तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर हम इसका निशान नाप देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर गले की लंबाई देखिए 6 इंच है, और यहाँ से हम कटोरी का निशान देखेंगे 5 इंच का कटोरी का निशान है। आपको जो बटन पट्टी है उस पर निशान नहीं लगाना है, देखिए 5 इंच का है। अगर आपको यहाँ से नहीं जमता है तो आप दूसरे साइड से भी आप नाप सकते हो। गले की चौड़ाई का निशान यहाँ पर मैंने 3 इंच का लगाई हूँ, और 6 इंच की लंबाई है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ से भी मैं 3 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद मैंने एक बॉक्स का तरह तैयार कर ली हूँ और एक गोलाई शेप दे देती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर गले का निशान लग गया है। उसके बाद यहाँ से हम योग पट्टी का निशान लगाएंगे। तो योग पट्टी का भी आप नाप ले लीजिए। ये जो यहाँ से सिलाई है वो सिलाई से हम नापेंगे। तो यहाँ सिलाई से आपको इस तरह से नाप लेना है। तो आप देखोगे 3 इंच आ रहा है, और यहाँ से आप देखोगे 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाई हूँ, और यहाँ से मैंने 2.5 इंच का निशान लगा ली हूँ। तो इस तरह से योग पट्टी का निशान लग गया है। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मैंने मिला लिया, और थोड़ा सा और भी गोलाई शेप देने के लिए मैं यहाँ से आधा पौना इंच का इस तरह से एक और गोलाई शेप दे दूँगी। तो इस तरह से योग पट्टी जो है बहुत अच्छी बनी है। इसके बाद हम यहाँ पर कटोरी का निशान लगाएंगे। तो 5 इंच का निशान यहाँ पर लगा ली हूँ, और बीच से भी हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। गले की तरफ हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है निशान लगा ली हूँ, ये बीच से, और यहाँ से हमें निशान लगाना है। उससे पहले मैं आर्म होल्ड का निशान लगाऊंगी। तो ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाई थी, तो इसको मैं यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन करके निशान लगा लेती हूँ। और अंदर की तरफ मैं ये गोलाई शेप दे रही हूँ, ये फ्रंट पार्ट का गोलाई शेप है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो आपको यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर कटोरी का इस तरह से निशान लगाई हूँ, इस तरह से गोलाई शेप दे दी हूँ। थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से कटोरी का निशान लग गया है, और अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। जैसा निशान लगा है उसी निशान पे हमको कटिंग कर लेना है। इस तरह से आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये सब की मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब इसको जो है कटोरी उसका हम कटिंग करेंगे दूसरे पेपर पे। यहाँ पर आपको जिस तरह से कटोरी का शेप है उसी शेप में आपको कटोरी का निशान लगा लेना है। इस तरह से मैंने ये कटोरी का निशान लगा ली हूँ और उसको हटा लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा लेती हूँ इस तरह से, और इधर से भी मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेती हूँ। ऊपर की तरफ आप एकदम हल्का मार्जिन रखिए, आपके ऊपर है जैसा आपको सिलाई में कपड़ा जाता है। यहाँ से आपको आधा इंच ही बढ़ाना है ये साइड से, और यहाँ से आधा इंच करते हुए नीचे 1 इंच पर मिला लेना है। तो इस तरह से कटोरी का निशान जो है लग गया है। अब नीचे से हम इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ से आपको इस तरह से रख लेना है। अगर आपको सेंटर निकाले नहीं आता है तो इस तरह से आप रख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर सेंटर का इस तरह से निशान लग गया है, और यहाँ से आपको 1.5 इंच का निशान लगा लेना है।
उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे गोलाई शेप में देते हुए। तो इस तरह से आप देखोगे कटोरी का निशान जो है लग गया है। इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर लिया, तो इसका निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर कटोरी की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, तो आप देखोगे कटोरी बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो साइड तीरा है उसको भी मैं इस तरह से इस पर रख लेती हूँ, तो देखोगे एकदम इस पर परफेक्ट बैठ रहा है। और इस तरह से जो है योग पट्टी को मैंने यहाँ पर रख लिया, तो आप देख सकते हो एकदम बराबर बैठ रहा है। अब इसको मैं अस्तर पे अच्छे से रख लूँगी और इसे चौक से निशान लगा लेती हूँ। एक मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से निशान लगा लेना है। ये अस्तर के कपड़े पे मैंने इस तरह से निशान लगा ली हूँ और बाकी दोनों का भी निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से आपको अच्छे से निशान लगा लेना है। और ये पेपर को मैं हटा लेती हूँ और जैसा यहाँ पे मैंने निशान लगाया है वैसा ही इसकी कटिंग कर लूँगी। देख सकते हो ये अस्तर पे मैंने यहाँ पर आगे के जो पार्ट हैं, कटोरी, साइड पट्टी और योग पट्टी, ये तीनों की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली हूँ। अब ये जो कटोरी है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ और मैं इसको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं फोल्ड करके दिखा देती हूँ। इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जब हम टक्स का निशान यहाँ पर सिलाई करेंगे तो इस तरह से कटोरी बनकर रेडी हो जाएगा। और साइड तीरा जो है उसको भी मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो जब सिलाई करेंगे तो इस तरह से आपका बराबर में आ रहा है। तो इसी तरह से आपको भी निशान लगाना है, फिर उसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे और उसके बाद ब्लाउज के कपड़े पे कटिंग करेंगे। और साथ में मैं यहाँ पर आपको स्लीव की कटिंग बता देती हूँ, आस्तीन की कटिंग। ये कपड़ा थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इस पे यहाँ पर ओवरलैप करके रख लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई का निशान देख लेते हैं। 6 इंच का था, हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये हमने चौड़ाई का निशान लगा ली हूँ। और साथ में आप इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई जो है यहाँ से हमको नापना है और आप देखोगे 4 इंच का इसका लंबाई है। यहाँ पर अगर आपको उसी में फोल्ड करना है तो आप 1.5 इंच करिए या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेती हूँ और इसको यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाई हूँ, यानी 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाई हूँ। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 4 इंच की लंबाई थी और इसको मैंने सीधा स्ट्रेट लाइन खींच ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है
इस तरह से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। उसके बाद आपको चौड़ाई का निशान लगाते हैं। ये आप चौड़ाई देख लीजिए। इस तरह से आपको पकड़ना है यहाँ पर और इसको हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो आप देखोगे 5.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से जो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है इस तरह से गोलाई शेप दे देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है आस्तीन का निशान लग गया है और थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब इसको मैं ये दोनों को इस तरह से मिला लेती हूँ। और यहाँ से मैंने 1.5 लिया था, इसलिए यहाँ से भी 1.5 लेकर के इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से आस्तीन का निशान लग गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये दोनों ओवरलैप होगा, सिलाई होगा, इसलिए मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। ये सिलाई के लिए हमने छोड़ दिया है और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आस्तीन का कटिंग हो गया है और आगे की तरफ हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। और अब मैं यहाँ पर अस्तर की कटिंग के बाद अब कपड़े पे कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको अच्छे से रख लेना है इस तरह से। और सबसे पहले ये डिज़ाइन पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से इस पर रख लेना है। अगर आप रेड पॉइंट है वहाँ से लेना चाहते हो तो हल्का सा नीचे रखिए और जैसा यहाँ पर रखा हुआ है उसी निशान पर आपको कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेते हो तो बाद में आप निकाल सकते हो कट करके। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए मैं पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। उसी तरह से आपको यहाँ पर जो है आस्तीन का ये है कटिंग। तो यहाँ से मैं आस्तीन की कटिंग को इस पे रख करके कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर रख लिया है और इसकी कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से अस्तर की कटिंग हो गई है। अब आगे के पार्ट को हम अच्छे से रखेंगे और जैसा यहाँ पर रखा हुआ है उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अस्तर को ब्लाउज के पीस के कपड़े पे कटिंग कर ली हूँ। इसी तरह से आपको अच्छे से निशान लगा लेना है और उसके बाद आपको ब्लाउज पीस पे कटिंग करना है। तो इस तरह से साइड कटोरी और योक पट्टी ये तीनों की मैंने यहाँ पर जो है कटिंग कर ली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।